हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में और आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बातें पढ़ते हैं। पिछले क्लास में मैंने सर्ट्स बताया था और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया था, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ चुका है आप लोगों को। अब इस क्लास में हम क्या बताएंगे आपको, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। बेसिक मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं और आगे की बात को देखते हैं। वो क्या है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल और शेषफल प्रमेय। भागफल और शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जरा एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है क्या, रिमाइंडर थ्योरम। जरा तसल्ली से देखना रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना। व्हेन, रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलेंगे, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। व्हेन एनी पॉलिनोमियल, व्हेन एनी पॉलिनोमियल px, px कोई बहुपद है बेटे, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। व्हेन एनी पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय व्हेन एनी पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। कोई पॉलिनोमियल px है बेटे, कोई बहुपद px है, उसको x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। p ऑफ a, p a होगा रिमाइंडर। कहने का मतलब क्या है, पहले समझो। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम हेडिंग है, उसके अंदर हम सबसे पहला चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि कोई पॉलिनोमियल px है, कोई बहुपद px है, उसको अगर x माइनस a से डिवाइड करें, या तो हिंदी में बोले भाग दें, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो p a आएगा। समझो जरा, इसको देसी भाषा में समझते हैं, ठीक है, देसी भाषा में समझते हैं। मान लो कोई पॉलिनोमियल बहुपद px ऐसा है, 3x² माइनस 5x, अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक समझ लोगे आप, ऐसे समझो, 7x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसा है कोई px। अब बोल रहा है कि इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, भाग दे रहे हैं इसको किससे, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x माइनस 2, इस px को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो px को किससे डिवाइड कर रहे हैं, px को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 2 आएगा। x की जगह क्या रख देना है, बस इसमें 2 रख देना है। x की जगह क्या रख देना है, 2 रख देना है। देखो ना, हाँ देखो px है, x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो x माइनस करके आ रहा है यहाँ a, वही तो यहाँ x की जगह रख रहे हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है, p a ही तो रिमाइंडर है। तो यहाँ भी तो वही कहानी कर रहे हैं कि अगर इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें, हम कंपेयर करो किससे डिवाइड करते थे थ्योरम में, x माइनस a से। a की जगह क्या आ गया, 2 आ गया क्या, तो a की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 से डिवाइड, x माइनस 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा, ये p ऑफ 2 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, जिसको हिंदी में शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड, 7x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 3 को मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा। क्या आएगा, x माइनस 2। क्लियर, x माइनस 2 आ जाएगा। तसल्ली से देखना, अगर x माइनस 2 आ रहा है, ये सॉरी रिमाइंडर x माइनस 2 बोल रहा हूँ, p ऑफ 2 आ रहा है, x माइनस 2 से तो डिवाइड किए, p2 आ रहा है रिमाइंडर। p2 मतलब जहां जहां दुनिया में यहाँ x है, वहां क्या रखना है, 2 रखना है, तो p2 निकाल लो। अरे px ये है तो p2 क्या होगा, जहां x है वहां 2 रखो। 7 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 7 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 56, ये 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 7 56, 56, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 कितना होगा,
या तो ये -8 है, ये +10 है, दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, प्लस का 2 और प्लस का 3। यहाँ देखो -8 +10, माइनस ये प्लस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 5 56 में 5 ऐड करो, 56 में 5 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 61। तो रिमाइंडर जो आएगा वो 61 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 61। समझ आया क्या, समझ आया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल लेते हैं। इस बार पी एक्स क्या है, ऐसा है 3x⁴ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 18। ठीक है, ऐसा कोई कुछ भी ले लो, एक पॉलिनोमियल दिया है, इसको इस बार डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई x+2 या x+3। ठीक है ना, x+3। तो रिमाइंडर क्या आएगा, पूछ क्या रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। अब जनरली हम करते क्या है, अपने थ्योरम में क्या पढ़े हैं, रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ेंगे, पी एक्स को अगर x माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, p आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, p आएगा। अच्छा, तो यहाँ पी एक्स है, पी एक्स है, ठीक है, उसको किससे डिवाइड करें, x+3 से। x+3 से कंपेयर करो, x माइनस ए को x+3 से कंपेयर करो, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा क्या, क्योंकि -a=3, तो a की वैल्यू -3 आ जाएगा क्या, a की वैल्यू -3। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p है, a की वैल्यू -3 आया, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p3 आना चाहिए कि p-3 आना चाहिए, कंपेयर कर लो। x+3 की जगह x माइनस है, तो -a की जगह -3 है। पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में x-2 था और x -a से डिवाइड करते हैं अपने थ्योरम में, तो -a की जगह -2 है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन यहाँ यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, ध्यान से देखो क्या है, x+3 और यहाँ x माइनस ए है, एक्चुअल थ्योरम में x माइनस ए है, तो -a की जगह -3 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, -3। तो रिमाइंडर क्या आएगा, p-3, p-3 निकाल दो, जहां जहां x है वहां क्या रखना पड़ेगा इस बार, -3। तो 3 इंटू -3⁴ -3 इंटू -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस का 18। ठीक है, कर लोगे सिंप्लीफाई, -3⁴ 81 आ जाएगा, 3 इंटू 81 243, -3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 इंटू 3 आया 27। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 15 और प्लस 18 आ जाएगा। कर लोगे सिंप्लीफाई, 243 प्लस 15 प्लस 18 कर लेना, उसमें जो भी आएगा 27 माइनस कर देना, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। समझ आया। तो अगर x+3 से डिवाइड किया है तो a की जगह क्या आ रहा है, -3 आ जाएगा क्या। क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको हटाएं, क्या हम इसको हटाएं, ये क्वेश्चन देख चुके हो आप, यही एक और क्वेश्चन करते हैं, तो आपको सोच के जवाब देना है। पी एक्स इस बार ऐसे ले लिया, 5x² माइनस 3x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं x-7/2 से। ठीक है, अब डिवाइड किससे करते हैं अपने थ्योरम में, x माइनस ए से, तो a की जगह क्या दिख रहा है, प्लस का 7/2 दिख रहा है क्या, कंपेयर कर लो, a की जगह क्या दिख रहा है, प्लस का 7/2। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा बनाते हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2x-1। अच्छा ऐसे 2x-1 से, तो 2x-1 को थोड़ा सीधा बना लो, क्योंकि हम डिवाइड जनरली करते किससे हैं, x माइनस ए से। अरे अपना थ्योरम जो है वो क्या बोलता है, अपना थ्योरम जो है वो क्या बोलता है कि किसी पॉलिनोमियल को, किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है क्या प्लस का, तो वहां भी +1 बनाना पड़ेगा, यहाँ भी +1 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, तो क्या है 2x-1, तो x को +1 बनाना है तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्या बचेगा, x-1/2, x-1/2। क्लियर है क्या, x-1/2। अच्छा, अच्छा इस 2 का क्या करेंगे, इस 2 का क्या करेंगे, x a की वैल्यू एक्चुअली 1/2 आ जाएगा यहाँ से, इससे कंपेयर अब करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, a की जगह प्लस का 1/2 आ जाएगा। ठीक, और p ऑफ a निकाल लेना, छोड़ो
समझ तो गए हो ना, समझ गए हो। अब जरा यहाँ समझो क्या है, x माइनस या x प्लस 7/2 कर दिया, x प्लस 7/2 कर दिया, तो a की वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 7/2 आ जाएगा। क्या कंपेयर करोगे x माइनस a से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p ऑफ माइनस 7/2। अगर वो पिछला क्वेश्चन जब मैंने 2x में ये 2x माइनस 1 लिया था तो क्या होता, 2 कॉमन आता, x माइनस 1/2 आ जाता, क्या a की जगह 1/2 रख देते प्लस का, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जनरली वैसा नहीं आएगा, x का कोफिशिएंट 1 बना के ही देगा आपको। तो p ऑफ माइनस 7/2 5 इंटू माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 7/2 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे क्या, अरे x की जगह माइनस 7/2 रख दिया, जहाँ जहाँ x है, कर लोगे सिंप्लीफाई, 5 इंटू 49/4 माइनस माइनस प्लस 21/2 प्लस का 2, कर लोगे सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो था वो रिमाइंडर थ्योरम था, ये जो था वो रिमाइंडर थ्योरम था, ठीक है। अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं, फैक्टर थ्योरम की तरफ। किसकी तरफ, फैक्टर थ्योरम की तरफ। ध्यान से सुनना है बस, इसको हटाएं, ये क्वेश्चन देख चुके हो, फैक्टर थ्योरम की तरफ चलते हैं। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम देख लिए, फैक्टर थ्योरम, भाजक प्रमेय, भाजक प्रमेय हो, शेषफल और भाजक प्रमेय होता है फैक्टर थ्योरम। अब जरा ध्यान से समझना फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है। व्हेन x minus a is one of the, if x minus a is one of the factor of px, then pa is equals to 0। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा ध्यान सुनना। कोई पॉलिनोमियल px है, उसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो ऐसे आ रहा है x माइनस ए, एक ये मुझे पता है कि x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, मतलब फैक्टराइज कर रहे हैं तो x माइनस ए आ रहा है, बाकी का कुछ भी आ सकता है, बाकी का फैक्टराइजेशन कुछ भी आ सकता है। कोई एक फैक्टर x माइनस ए है, तो अगर ये a को उठा के यहाँ पॉलिनोमियल में x की जगह रख दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात खोपड़ी तक गई नहीं, बात नहीं गई खोपड़ी तक, समझो। पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अगर इसका फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो बोल रहा है कि इसका वन ऑफ द फैक्टर क्या है, x माइनस 2 है, तो वन ऑफ द फैक्टर क्या है, x माइनस है, तो a की वैल्यू अगर x की जगह उठा कर रखें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा पूरे पॉलिनोमियल का। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ कि एक फैक्टर x माइनस 2 है, तो a की जगह क्या आ गया, कंपेयर करो ना, a की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि p2 की वैल्यू 0 होगा, रख के देख लो, x की जगह 2 रख लेना, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस का 10 माइनस का 10 कट के 0 हो जाएगा क्या। तो बोल रहा है कि किसी पॉलिनोमियल px का मान लो एक फैक्टर मुझे पता है कि x माइनस अल्फा है, बाकी फैक्टर के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कम से कम एक फैक्टर पता है, तो p अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, p अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ गया क्या, ठीक है। बढ़े आगे, एक दो क्वेश्चन करते हैं तब आपको आइडिया लगेगा। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और एक आध दो क्वेश्चन करते हैं फैक्टर थ्योरम पर। जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको नोट डाउन करना है। इफ x minus 3 is one of the factor of px is equals to 7x cube minus 4x square plus 5x plus k, ठीक है, प्लस के आ गया। बोल रहा है कि x minus 3 is one of the factor of this, then find the value of k, then find the value of k, then find the value of k, value of k। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि x माइनस 3 जो है इस पॉलिनोमियल का कोई एक फैक्टर है, और भी क्योंकि पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, तो कोई एक फैक्टर x माइनस 3 है। तो बोल रहा है कि अगर इसका कोई एक फैक्टर x माइनस 3 है तो k का वैल्यू बताओ।
तो बोल रहा है कि पी एक्स का कोई एक फैक्टर x माइनस थ्री है, बाकी फैक्टर के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर एक फैक्टर x माइनस थ्री है तो पी थ्री की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। पी थ्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। तो पी थ्री की वैल्यू जीरो कर दो, जहां जहां x है वहां थ्री रख दो। तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस का k इज इक्वल्स टू जीरो। क्या इसको सिंप्लीफाई करके के ही तो एक अननोन है, बाकी सबको वैल्यू निकालना, बाकी सबका सिंप्लीफाई करना और जीरो को उधर ले जाना, के का वैल्यू निकल जाएगा। कर लोगे क्या? के का वैल्यू निकालना है। तो फैक्टर थ्योरम समझ आया? फैक्टर थ्योरम समझ आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ें आगे? आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है उनको देखें। देखो क्या कह रहा है। पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स। दूसरा पॉलिनोमियल क्यू एक्स है। व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर लिव्स द सेम रिमाइंडर देन द वैल्यू ऑफ के इज। बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, ये दिया हुआ है पी एक्स, और दूसरा पॉलिनोमियल क्यू एक्स ये दिया हुआ है। बोल रहा है इन दोनों को, इसको भी और इसको भी सेम नंबर x माइनस फोर से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी सेम नंबर x माइनस फोर से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। लिव्स द सेम रिमाइंडर, तो वो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, एक ही रिमाइंडर छोड़ रहा है। वो क्या है? वो रिमाइंडर क्या है पता नहीं है, लेकिन इसको और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर आ रहा है। मान लो इसको डिवाइड करें x माइनस फोर से तो 2 आ रहा होगा, मान लो। तो इसको भी डिवाइड x माइनस फोर से करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। मतलब इसको और इसको x माइनस फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए। बात समझ आ रहा है? और जरा रिमाइंडर थ्योरम का यूज। तो बोल रहा है k की वैल्यू क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिया है। बोल रहा है कि पी एक्स को अगर x माइनस फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तरीके से अपने थ्योरम से रिमाइंडर क्या आएगा? पी फोर आ जाएगा क्या? अच्छा, अगर मैं क्यू एक्स को, अगर मैं क्यू एक्स को फोर से डिवाइड करूं, ये क्यू एक्स है, इसको फोर बोल रहा हूं, इसको किससे डिवाइड करूं? x माइनस फोर से। x माइनस फोर से डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर तरीके से क्या आना चाहिए था? क्यू फोर आना चाहिए था। तो बोल क्या रहा है कि पी एक्स को x माइनस फोर से डिवाइड करो या तो क्यू एक्स को x माइनस फोर से डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम आएगा। मतलब पी फोर और क्यू फोर की वैल्यू सेम बता रहा है क्या? क्वेश्चन में सेम बता रहा है, तो करो बराबर। पी फोर इज इक्वल्स टू क्यू फोर, पी फोर इज इक्वल्स टू क्यू फोर। जहां जहां पी एक्स में x है वहां फोर रख दो। तो k इंटू फोर का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? k इंटू फोर का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस का 3 है क्या? देख लो, प्लस का 3 है, माइनस का 3 है। और 2x³ माइनस 5x प्लस के, 2x³ 2x³ माइनस 2x³ माइनस 5x प्लस के, माइनस 5 इंटू k की जगह x की जगह क्या है? 4, और क्या आ रहा है? प्लस के, प्लस का। अरे समझ आ गया? ये P4 निकाल दिया, जहां जहां PX में x है वहां 4 रख दिया, ये Q4 निकाल दिया। दोनों को इक्वल बता रहा है क्वेश्चन, दोनों को इक्वल बता रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब 64k माइनस 4 का स्क्वायर से 48 आ जाएगा, माइनस 3। डायरेक्ट लिख दूं क्या? 51, 48 माइनस 53, 51 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस के। ठीक है क्या? 64k और ये k इधर आ जाएगा, वो प्लस में इधर आके माइनस के हो जाएगा। और 128 माइनस 20 108, 108 और प्लस का 51 आ जाएगा क्या? प्लस का क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। अरे सही है क्या? 108 प्लस का 51, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 63k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 63k इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 108 प्लस 51 159, 159। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो जरा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? नहीं, 180 हो जाए, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ। 2x³ 2x³ माइनस 5x प्लस के, 2x³ 2x³ माइनस 5x प्लस के। ठीक है, और यहाँ क्या है? kx³
प्लस 3x² kx³ प्लस 3x² माइनस 3 क्या है kx³ प्लस 3x² है बेटे। यहाँ क्या है प्लस का 3x² है, वहीं गड़बड़ हो रहा था। यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता है, ये गड़बड़ हुआ था बेटे, देख लो यहाँ प्लस था, एक्चुअली px में यहाँ प्लस था, चेक कर लेना। तो 48 माइनस 3 प्लस का 45 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 45 होगा, तो इधर क्या हो जाएगा 108 प्लस 45, 108 माइनस का 45 आ जाएगा। और जैसे ही माइनस का 45 करोगे कितना आ जाएगा, 108 में 45 माइनस करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 तो पहले 63 आ जाएगा। के की वैल्यू 63/63 1 आ गया, के की वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था प्लस माइनस का, इसका ध्यान रखना। समझ आया क्या? क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है। बोल रहा है px को x-4 से डिवाइड करो या तो qx को करो, रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो मतलब p4 और q4 की वैल्यू सेम बता रहा है, तो ये इक्वल कर दिया, k का वैल्यू यहाँ से आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल fx है, ठीक है ना, इसका इस ये दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 देन रिमाइंडर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है इसको x माइनस रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ये किसकी जगह दिया है, x माइनस a की जगह दिया है क्या, तो a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने से क्या आ रहा है, रूट का 3 आएगा, देखो रूट का 3 आएगा, माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3, देन a इज इक्वल्स टू रूट 3। तो f ऑफ रूट 3, अरे fx को अगर x माइनस रूट 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए f ऑफ रूट 3, f ऑफ रूट 3 जो है वो रिमाइंडर आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ दुनिया में x है वहाँ क्या रख दो, fx में जहाँ जहाँ दुनिया में x है वहाँ रूट 3 रख दो, कर लोगे सिंप्लीफाई, वैल्यू आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ रूट 3 रख देना, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है पर अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पॉलिनोमियल px है, पॉलिनोमियल क्या है px है, px दिया हुआ है, ठीक, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 1, रिमाइंडर इज 5 एंड 9। मतलब क्या है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और इसी पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो बोल रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो इसमें दो बातें हमको नहीं पता है, यहाँ a है और b है, अननोन है, इस अननोन को मुझे निकालना है। x ये तो सब ठीक है, यहाँ a और b के बारे में मुझे पता नहीं है, उसको हमें निकालना है। उसी के लिए तो ये दो बातें दी हुई हैं। बोल रहा है कि px को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो तरीके से थ्योरम से रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p1 आना चाहिए। p1 का वैल्यू 5 दे रखा है क्या आपको? अच्छा, बोल रहा है इसी पॉलिनोमियल px को अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूं, x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसी पॉलिनोमियल px को अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूं, x प्लस 1 से कंपेयर करोगे a का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, यहाँ से रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए p माइनस 1, और p माइनस 1 की वैल्यू 9 दे रखा है क्वेश्चन में। देखो ना, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, ये सही है। इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 आ रहा है, ये बिल्कुल सही दिया। तो दो बात दिया है, p1 की वैल्यू 5 दिया और p माइनस 1 की वैल्यू 9 दिया है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, p1 की वैल्यू हमें 5 दे रखा है, तो आओ जरा p1 निकालें। p1 क्या होगा, दुनिया में जहां जहां x है वहां 1 रखो, जहां जहां x है वहां क्या रखो 1, तो x की पावर 4 है, मतलब क्या हो जाएगा 1 की पावर 4। ठीक है, 1 की पावर 4, फिर क्या हो जाएगा -2x³ प्लस 3x², -2 इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस का b, यही है। अरे पॉलिनोमियल px में जहां जहां x था वहां क्या रख दिया 1 रख दिया, और इसका वैल्यू 5 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस का 3 माइनस का a प्लस का b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 -1 -1 प्लस 3, 1 माइनस 2 -1 -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा
-1 + 3 प्लस का 2, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -a + b का वैल्यू क्या दे देगा? अरे -1 और +3 प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2 देगा और ये 3 बना देगा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात क्या बोल रहा है? दूसरी बात तरीके से सुनना, p -1 की वैल्यू 9 दिया है, तो दुनिया में जहाँ जहाँ पी एक्स में x है वहाँ -1 रखेंगे। तो इस बार वहीं से देखो ना, -1 की पावर 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखता हूँ पी एक्स में, -2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स की जगह -1 है प्लस का b इज इक्वल्स टू 9। इसका वैल्यू 9 दिया है, -1 का 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 का क्यों -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 है ना यहाँ, 3x² है, तो यहाँ ठीक है 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है प्लस b, इसकी वैल्यू 9 आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, इधर जाएगा तो 3 हो 6 - 9 3 हो जाएगा, a + b का वैल्यू 3, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। 1 2 ठीक है, 1 -2 आ रहा था और +3, ठीक है 1 -2 +3, तो क्या हो जाएगा 1 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस a प्लस b, तो यहाँ से क्या आ गया 3 + 3 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + b की कैलकुलेशन चेक कर लेना, a + b की वैल्यू 3 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कैसे आया? इस 6 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, 9 में से माइनस करोगे तो a + b का वैल्यू +3 आ गया। क्या इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके मैं a और b निकाल लूंगा? इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके a और b निकाल लूंगा, जो भी a और b का वैल्यू आएगा यहाँ कहाँ, जो भी a और b का वैल्यू आएगा यहाँ इक्वेशन में चिपका देंगे, क्या पॉलिनोमियल px का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, a और b के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि a और b तो निकाल चुके हैं हम, a और b यहाँ a 1 और 2 को सॉल्व करके निकाल चुके हैं। जैसे ही a और b आएगा वहाँ रख देंगे, और रखते ही क्या आएगा पॉलिनोमियल px आ जाएगा, पॉलिनोमियल px आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 नहीं, x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, -2x² प्लस 3x -2x³ प्लस 3x² -ax प्लस b, यही आएगा। a और b का वैल्यू तो हमें पता चल चुका है, निकाल चुके हैं। अब बोल रहा है कि इसको x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब a और b वैल्यू निकल चुका है क्या पहले, तो p(2) निकालना है आपको, a और b अननोन है नहीं, p(2) निकल के आ जाएगा। ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल और लेंदी है, पर इसको समझना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दे सकता है। अगर 3 वेरिएबल में दे, लंबा बनाना है, 3 वेरिएबल में दे ए बी सी में, तब मान लो यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे देता, यहाँ सी दे देता, तो 3 आपको हिंट देना पड़ता। जैसे यहाँ 2 हिंट दिया है इस क्वेश्चन में, x -1 से डिवाइड कर रहे हैं 5 आ रहा है, x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 9 आ रहा है, तो एक और देता, x -3 से डिवाइड करने तो कुछ 16 आ रहा है, मान लो इस तरह का कुछ हिंट दे देता, तो ए बी सी 3 इक्वेशन 3 अननोन बन जाता है, ए बी सी को निकालना होता है। लेकिन इतना लेंदी नहीं देगा आपको, जब भी देगा 2 का देगा, ठीक है, नहीं तो 1 का देगा। ठीक, तो ये क्वेश्चंस थे जिसको हमें समझना था, जानना था, ये हमने देख लिया। और आगे जो है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो अगर वो नहीं आप किए यहाँ क्लास में तो कभी नहीं कर पाओगे। रैंडमली अगर क्वेश्चन मिल गया उलट पुलट जाओगे, आप औंधे मुंह गिर जाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अतरंगी क्वेश्चन एक आध दो देखने वाले हैं। ठीक है, पेशेंस रखना, क्वेश्चन मुश्किल लंबा है, बस समझते जाना आप स्टेप। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की बातों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।